नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। रुद्रप्रयाग बाबा केदार की धरती है और इसी धरती पर बीजेपी के विधायक भरत चौधरी ने ऐसा बयान दिया है जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने खुले मंच से सत्ता की हानक दिखाई और अधिकारियों को धमकी दी। बीजेपी विधायक भरत चौधरी उन्होंने अधिकारियों को लेकर कहा कि जो मेरी बात नहीं सुनेगा वह मेरे जूते की सुनेगा। जो अधिकारी उनकी बात नहीं सुनेंगे वो अधिकारी उनके जूते की नोक पर रहेगा। विधायक जी तो सत्ता के नशे में ऐसे मदमस्त दिखाई दे रहे हैं जो खुद को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझ रहे। इसलिए वह कहते हैं कि उनके यहाँ बनने वाला कॉलेज किसी के बाप नहीं रुकवा सकता। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर विधायक जी को नशा किस बात का है जो उन्हें स्वयं भू बना रहे हैं। बीजेपी के लिए मुश्किल विधायक और ज्यादा बयान से मुश्किलें पैदा हो चुकी हैं, बल्कि बीजेपी को विधायक के बयान से ही मुश्किल नहीं है, बल्कि गदरपुर से पार्टी के विधायक अरविंद पांडे के कारनामे, विकास नगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान का अपनी ही सरकार से सवाल पूछना, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का संसद में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलना, सांसद अनिल बलूनी का सिस्टम पर सवाल उठाना, कई ऐसे सवाल हैं जो अब बीजेपी के लिए टेंशन बन चुके हैं। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, एक बार वो आपको सुना दें। पार्टी की जो विधायक हैं सत्ता के नशे में इस प्रकार से चूर है उनका नशा कि वो किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं है। अधिकारियों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, जनता को कुछ नहीं समझ रहे हैं। जो लोगों ने उनको चुन के भेजा है उनके प्रति उनका व्यवहार सही नहीं है। जनता ने इसलिए नहीं भेजा कि अधिकारियों को आप अपने जूते की नोक पे रखोगे, जनता को अपने जूते की नोक पे रखोगे। लोगों का काम होना चाहिए। आप उसके लिए जनता के समस्याओं के समाधान के लिए आपको अधिकारियों के पास भी जाना पड़ेगा, शासन प्रशासन में भी जाना पड़ेगा। ये इनका सत्ता का नशा है, बहुत ही जल्दी इनका नशा उतरने वाला है क्योंकि 2027 नज़दीक है और जो इन्होंने वादे राज्य की जनता से और अपने क्षेत्र की जनता से किए थे वो वादे धरातल पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब इन्हें मालूम है कि हम हारने वाले हैं, इसलिए ये किसी भी प्रकार का बयान दे रहे हैं। एक ये विधायक को, जो निर्वाचित विधायक को इस प्रकार की बातें करना शोभा नहीं देता। ये इनकी मानसिकता को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की कैसी मानसिकता है। इसलिए विधायक जी को इसके लिए जनता से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने व्यवहार में भी विधायक जी को सुधार लाना चाहिए। नहीं, देखिए, किसी भी प्रकार की अमर्यादित भाषा का जो है भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती है। मैंने भी वो वीडियो देखा नहीं है, लेकिन अगर तथाकथित रूप से इस प्रकार उन्होंने कुछ कहा है तो निश्चित तौर पर जो है अच्छा नहीं है और ऐसे बोलने से किसी को भी बचना चाहिए, चाहे वो भाजपा के लोग हों या अन्य जो है दायित्वधारी हों। तो रुद्रप्रयाग विधायक के बिगड़े बोल, विधायक भरत सिंह चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है जो अधिकारियों के लिए किया गया है। अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग विधायक के द्वारा किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अधिकारी मेरी नहीं सुनेगा वह मेरे जूते की सुनेगा। अधिकारियों को लेकर विधायक जी के बिगड़ते हुए बोल दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर अब तीखी प्रतिक्रिया भी लोगों की देखने को मिल रही है। उन्होंने पूर्व विधायक डॉक्टर हरक सिंह रावत पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आ गया हरक, पड़ गया फर्क, कहने वाले अब नजर नहीं आते। विधायक भरत सिंह चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है उसको लेकर भी अब राजनीति में सवाल खड़े होने लगे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 2027 में बीजेपी का जो सत्ता का नशा है वह उतर जाएगा। साफ तौर पर रुद्रप्रयाग विधायक के बिगड़े बोल और उन्होंने अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है।
की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए फिलहाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि आखिर किस बात की सत्ता की हनक जो आपके विधायक हैं वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अधिकारियों को लेकर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है और जो खुद बीजेपी के जो नेता हैं वो भी बोल रहे हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। देखिए पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके का बयान विधायक जी ने दिया है वो वाकई में खराब बयान है और मैं आपके चैनल पर उसकी कोई भी सफाई नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हर जो हमारा व्यक्ति है प्रतिनिधि बनकर जाता है सरकार का, वहां पर कार्य करता है, वो सरकार के पहिए हैं और निश्चित तौर पर सरकार के पहियों को इस तरीके से बोलना, अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करना वो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जो पढ़ाई लिखाई कर कर उस स्तर पर पहुंचा है, उस जगह पर पहुंचा है और हमारे जो जनता है उनको हर तरीके का एक सुविधा देने का कार्य किया जाता है, वो ये करते हैं अधिकारी। और अभी तो लगातार आप देख रहे होंगे कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है वहां पर सभी अधिकारीगण वहां पर जा रहे हैं जिस जिस जिलों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं और वहां पर होने वाली जो लोगों को जन समस्याएं उसका निराकरण वहीं उसी जगह ऑन द स्पॉट किया जा रहा है। तो इस तरीके के शब्द अमर्यादित शब्दों की श्रेणी में आते हैं और इससे हमें बचना चाहिए। और जहां तक रही बात सत्ता की हनक का, तो सत्ता की हनक इसमें कोई भी नहीं, ये लोकतंत्र है और इस तरीके की भाषा अगर बोली गई है तो वो उनका अपना व्यक्तिगत और निजी व्यक्तिगत राय है। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं कहा है कि आप ये राय दीजिए या वो राय दीजिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती तो वो किसी भी प्रकार से इस तरीके का बयान देने को किसी को भी नहीं कहती। और कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति इस तरीके का बयान देता है तो वो कोई पार्टी से संबंधित चीजों को उसको नहीं रखा जाता है। लेकिन हाँ, जो भी बातें हैं वो निश्चित तौर पर गलत है और इसमें चेंजेस करना बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल हनी पाठक जी, आप ये बात भी सही बोल रही हैं कि वो उनका निजी बयान है और पार्टी ने उनके बयान को लेकर उनसे नहीं कहा कि इस तरह का बयान दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो जनप्रतिनिधि हैं और अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं उनको तो नुकसान होगा ही होगा। आपको नहीं लगता कि बीजेपी को भी नुकसान होगा? देखिए पूरी तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है, एक जन सेवक के रूप में जानी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर शब्द भी कहा जाए तो पहला शब्द ही भारत है, दूसरे में जनता है और तीसरे नंबर पर पार्टी को रखा जाता है। तो इस प्रकार से बनती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के शब्दों का कोई भी स्थान नहीं है, इस शब्दों को बढ़ावा देने वाला कोई भी कार्य नहीं है। तो संगठन इसको गलत दृष्टि से देखा जाता है। और मैं फिर अपनी बातों को दोहरा रही हूँ कि ये जो हमारे अधिकारी है ये सरकार के पहिए अपना कार्य सुचारू रूप से करे और सुचारू रूप से कहीं कोई करता नहीं पाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे मुख्य सेवक एक्शन नहीं लेते हैं। अभी अगर आप देखेंगे कि 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्यवाही होती नजर आई है और हाल में अभी 2 दिन पहले डीएसओ हरिद्वार के गिरफ्तार किए जाते हैं रिश्वत लेते हुए। तो भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर ये जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। और उसके बावजूद अगर इस तरीके का बयान सामने आ रहा है तो वो वाकई शर्मनाक है और इसमें निश्चित तौर पर इन बयानों से भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को, सभी जनप्रतिनिधि को और सभी कार्यकर्ताओं को बचना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं और वहीं कांग्रेस से पंकज छेत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से भरत चौधरी का ये बयान सामने आया है और सोशल मीडिया पर अब तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है लोगों की। साफ तौर पर जो बीजेपी के नेता है वो भी इस बात को नकार रहे हैं कि पार्टी के से संबंधित ये बयान नहीं है, उनका निजी बयान हो सकता है। हनी पाठक भी बोल रही है कि बयान ठीक नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि ऐसे नेताओं के बयान से पार्टी को नुकसान हो सकता है? अरुण शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ। थोड़ा जी आवाज कम आ रही है। हाँ, देखिए,
निश्चित तौर पर एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता का कोई ऐसा बयान जो जो समाज को उद्वेलित करता हो, उसका नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम थोड़े दिन पहले देखें तो वो रेखा आर्य के जो पति थे गिरधारी लाल साहू जी, उनका बयान कि बिहार से बेटियां मिल जाती है, 20-25 हजार में शादियां कर लो, तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान होता है। देखिए, बड़े नेता को अपनी जबान बड़े संभाल के बोलनी चाहिए, और इस तरह के बयान पार्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं और समाज में विद्वेष पैदा करते हैं। जी, क्योंकि अभी हनी पाठक जी बोल रही थी कि जो अधिकारी हैं वो सरकार के पहिए हैं और सरकार जन जन की द्वार कार्यक्रम भी चलाने से लगे हुए हैं, जिनमें अधिकारी भी जनता तक पहुंचने से लगे हुए हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी मेहनत करने से लगे हुए हैं। अब रुद्रप्रयाग से अगर विधायक इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये मान के चलिए जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनकी भी मेहनत बेकार जा सकती है आने वाले चुनावों में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो 27 के चुनाव आ रहे हैं और बहुत ज्यादा दिन नहीं है। जो हमें सूचना मिल रही है कि दिसंबर तक चुनाव करा लिए जाएंगे, क्योंकि जनवरी से कुंभ आरंभ हो जाएगा। तो इस वजह से हो सकता है कि चुनाव जल्दी हो जी। और जब चुनाव जल्दी होंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें देखनी और सोचनी पड़ती है, और कम से कम जवान को अपनी संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। सही बात है पंकज जी, क्योंकि आपकी तरफ से भरत चौधरी के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि वो सत्ता की हनक दिखा रहे हैं, लेकिन 2027 में सत्ता से दूर कर दिए जाएंगे, सत्ता का नशा उतर जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे पूरी भारतीय जनता पार्टी का ही सत्ता का नशा उतर जाएगा। असल में सत्ता जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी को, और यही कारण है, आपने देखा होगा कि कितना बवाल हुआ था जब एक संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में पूरे उत्तराखंड को गाली दी थी। उसके बाद अभी जैसे अरुण शर्मा जी ने कहा, अभी 15 दिन पहले ही एक मंत्री के, मतलब वरिष्ठ मंत्री के पति जो है पूरे देश में उत्तराखंड की थू करवा रहे हैं। बिहार में इतने उन पर जो है पूरे देश के लोग, बिहार के लोग थू कर रहे हैं, उत्तराखंड का नाम बदनाम हो रहा है। किस प्रकार से उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी थी। प्रणव चैंपियन, इनके पूर्व विधायक और इनके पार्टी के नेता, किस प्रकार से उन्होंने गालियां दी, तमंचे लहराए, उत्तराखंड के लोगों को गालियां दी। अजय भट्ट जी जैसे जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा बेताल घाट में चुनाव के दौरान की गोली तो चलती रहती है, और तमाम ऐसे, कभी जोशीमठ में कह दिया कि ये तो माओवादी हैं, जोशीमठ के लोगों को। तो और अभी कुछ समय पहले जो है बहन अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड में वीआईपी का जिक्र हो रहा था, वहां पे जाति बताने लगे। तो इस प्रकार से इन पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है कि ये कुछ नहीं समझ रहे हैं। और अब भरत चौधरी ने जो बोला, और उससे पहले अभी जुलाई के महीने में किस प्रकार से देहरादून जिलाधिकारी के साथ इनके कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरेआम अभद्रता करी थी, क्या अकल ठिकाने लगा दूंगा तेरी, मतलब, और बहुत अभद्र बात में करी। जबकि समील बंसल एक वरिष्ठ आईएएस हैं और देहरादून में वो तमाम मुद्दों पे सक्रिय रहते हैं और अपने जनता का और पूरा ख्याल रखते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं सबको पता है। परंतु मंत्री गणेश जोशी ने सत्ता के हनक में और बीच आपदा के दौरान, जब वो पूरा आपदा का कार्य संभाल रहे थे, उनसे अभद्रता करी, बदतमीजी करी। ठीक है, आप देखिए भरत चौधरी ने क्या कहा। तो इनकी मानसिकता में सत्ता का नशा है, तो ये कुछ नहीं समझ रहे। जबकि काम आपको कार्यपालिका से ही लेना है, आप में इतनी अकल नहीं है, आपको ले देके कार्यपालिका के पास ही जाना है, और वहां क्या जूते की नोक पे जाएंगे, जूते की आवाज सुनेंगे। ठीक है सर, ठीक है पंकज जी। हनी पाठक जी, क्योंकि साफ तौर पर अब पंकज छेत्री जी भी बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी बोल रही है कि ये जो सत्ता का नशा है 2027 में उतर जाएगा। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ दिन से आपकी पार्टी के खुद के नेता ही ऐसी बयानबाजी करने से लगे हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं
प्रभाव तो पड़ेगा 2027 विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि पहले कांग्रेस लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुराद सिंह चौहान के बयानों को लेकर बैठ जाती थी, लेकिन उसके बाद अब जैसा अरुण शर्मा जी बता रहे थे, रेखा आर्या के पति का बयान सामने आया, उससे पहले कर्नल कोठियाल साहब हैं, उन्होंने थराली आपदा को लेकर जो कहा कि भाई जो अभी शव हैं काफ़ी हो सकते हैं वो नहीं निकाले गए हैं, उस चीज़ का भी प्रभाव पड़ेगा। और अभी जो एक किसान ने आत्महत्या की थी, उस किसान को लेकर आपकी पार्टी के विधायक अरविंद पांडे ने भी सीबीआई जांच की मांग की। मतलब ऐसा लग रहा है कि खुद के जो आपकी पार्टी के नेता हैं वही कहीं ना कहीं टेंशन न बन जाए। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं यहाँ पर किसी के भी बयान को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ही इतनी हिम्मत है कि वो नेशनल चैनल पर बैठकर गलत को गलत बोल सकता है और सही को सही बोल सकता है, क्योंकि हमारी भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत और अनुशासन वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है। पंकज छेत्री जी ने बहुत से बयान मुझे याद दिलाए, बहुत से बयान मुझे बताएं, लेकिन अपने बयान वीरों को ये समाज लेते हैं। अब मैं शुरू से याद कराती हूँ इनको। राहुल बाबा से शुरू करते हैं, लड़कियों को छेड़ने मंदिरों में जाते हैं सनातनी लोग। दूसरी बात, हरक सिंह रावत कहते नजर आते हैं कि सनातनी बलात्कारी होते हैं। नहीं हनी पाठक जी, मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह की जब बयानबाजी की जाती है तो उस चीज का नुकसान तो हो जाता है ना। नहीं, एक मिनट सुनिए पुष्पेंद्र जी, जब बयानों की बात आएगी तो बयान वीरों की बातों का जवाब भी यहाँ पर दिया जाएगा। बयान छेत्री जी अपनी टर्न पे बोलिएगा, अपने टर्न पे बोलिएगा। एक शिक्षित समाज की तरफ जाने के प्रति कभी तो आप लोग इशारा किया करिए। कहा तो जा सके कि हाँ कांग्रेस पार्टी में कुछ शिक्षित लोग अभी भी बचे हैं, ये कहने के लिए हम भी तो सोचे ना, मजबूर हम भी हुए। अब मैं दूसरी तीसरी बात पर आती हूँ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है पुष्पेंद्र जी। ऐसे तो आप लोग हम लोगों का माइक म्यूट कर देते हैं, ये तो गलत बात है ना। ऐसे तो नहीं ठीक है पंकज जी, म्यूट कर देते हैं, पंकज जी एक बार सुन लीजिए, म्यूट नहीं कर पाते। पंकज जी सुन लीजिए। तो मतलब मैं आपको बेवकूफ नजर आ रही हूँ कि जो मैं इनकी बातों को शांति से। अरे नहीं हनी पाठक जी कैसी बात कर रही हो आप, सुन लीजिए पंकज जी। हाँ तो ये गलत चीजें जा रही है ना, गलत दिशा करी जा रही है हम लोगों के साथ। अरुण शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, सब चीजों को जानते हैं, जानकार व्यक्ति हैं। अभी हालिया बयान एक नजर आता है और सुनाई देता है मध्य प्रदेश से, जिसमें ये कहा जाता है इनके विधायक के द्वारा कि SC, ST और OBC महिलाओं के साथ दुराचार करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। संजय धारीवाल सांसद सत्र के अंदर बैठकर करते हैं, मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो होंगे ही। जया प्रदा की चड्डियों से लेकर ब्रा तक की बातें करी जाती हैं, लेकिन उस पर कोई भी मुंह फूटता ही नहीं है इनका कि इसके अलावा कुछ भी शब्द बोल दे। पश्चिम बंगाल में TMC के नेता गण एक टीचर को नंगा करके पूरे सरेआम घुमाते हैं और सिर्फ इसलिए कि उसने एक बच्चे को डांट दिया, लेकिन इनके मुंह में दही जम जाती है। तो ये सब चीजों को इनको ध्यान देना चाहिए। खुद के इनके यहाँ बयानवीर बहुत पड़े हुए हैं और हमने नहीं ठीक है, नहीं हनी पाठक जी आपकी बात ठीक है, दोनों तरफ से बयानबाजी होती रहती है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता अगर गलत बयानबाजी करते हैं तो कांग्रेस को उन बयानबाजी का नुकसान हो जाता है। तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नुकसान तो फिर आपको भी होना चाहिए ना। अगर कोई नेता गलत बयानबाजी करता है, कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ उस विधानसभा में मेहनत करने से लगे हुए हैं कि अब की बार भी हमारी सीट यहां से निकल जाए, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वही इधर उधर की भाषा का प्रयोग करता है, तो जनता पर उस चीज का भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। पुष्पेंद्र जी जब मेरा टर्न आया, ओपनिंग कमेंट आपने मुझसे लिया, सर्वप्रथम मैंने यही कहा कि इस तरीके के बयानों से हमारे पार्टी के तो एटलीस्ट, क्योंकि दूसरी जो पार्टी है वो तो ऐसी पार्टी है कि जो कब ठगबंधन कर ले, कब गठबंधन कर ले, कब क्या कर ले, कब क्या नहीं कर ले, कब गंगा जली हाथ से लेके झूठ बोल ले और कब ये जनता को अपमानित कर दे। तो इन सब चीजों से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने आपके चैनल पर सीधा ये जवाब दिया, गलत है तो गलत है, लेकिन मैं यही उम्मीद तो विपक्ष से भी करूंगी ना, क्योंकि ओपनिंग कमेंट में मैंने ये निशाना नहीं साधा
जब वहां से बयानों की बौछारें आई हैं, लगातार निशाने करे गए हैं, तो मैंने उसका पलटवार किया है कि हम तो एक्शन लेते हैं और लेते रहेंगे, क्योंकि अनुशासन की पार्टी है। लेकिन आप कब अपने मुंह से फेविकोल की बोतल को निकाल कर बाहर फेंकेंगे? चलिए ठीक है, आप इन बयान वीरों को ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं पंकज जी से जवाब ले लूंगा। उससे पहले अरुण शर्मा जी, आपको क्या लगता है, मतलब कुछ दिनों से जो बयानबाजी चल रही है, बेशक हम कर्नल कोठियाल साहब के बयान को उठाए, हम अरविंद पांडे के बयान को उठाए, जिन्होंने किसान की हत्या को लेकर जो कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो आपने रेखा आर्या के पति की बात बताई, मतलब लग रहा है कि यही नेता टेंशन बन सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि उन्होंने अपनी बातें बिल्कुल सही कही हो, पार्टी गलत हो उस मामले में। देखिए पुष्पेंद्र जी, जहां तक अरविंद पांडे का सवाल है, अरविंद पांडे तराई के क्षेत्र में, खासकर उधम सिंह नगर जिले में किसानों के बड़े नेता हैं। और वहां का अगर किसान ऑन वीडियो आने के बाद खुदकुशी कर लेता है, तो निश्चित तौर पर उस इलाके में एक अफरा तफरी की स्थिति तो होती है। बिल्कुल। और जब वो कहता है कि मैं अपने साथ मेरी बीवी और बच्चे के साथ आत्महत्या कर रहा हूँ, और बाकायदा उसने 26 लोगों के नाम लिए उस बयान में, हाँ। और तमाम अधिकारी और तमाम और लोग हैं, भले ही वो किसान खुद हिस्ट्री सीटर रहा हो, लेकिन अगर कोई मर गया तो उस पर देखिए उस इलाके के बड़े नेता का प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक है। अब दूसरी चीजों की ओर दौड़े जी, जैसे ये भरत चौधरी वाला बयान है कि जूतों से ठीक कर दिया जाएगा, किसको सुना रहे थे भाई? इस प्रदेश में ये प्रदेश जो बना है, ये महिलाओं के बलिदान के बाद बना है, युवाओं के संघर्ष के बाद बना है। तो आखिर बहुत सारे युवा बाद में अधिकारी भी तो बन गए, किसे जूते मारेंगे? तो ये देखिए जवान बहुत बड़ी चीज है, इसको कंट्रोल में रख के राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि हमें तीरथ सिंह रावत के भी बयान याद है, फटी जीन्स और बहुत सारी चीजें, और अंततः वो उनको जाना पड़ा। तो ये सारी चीजें हैं, ये देख लेना चाहिए, क्योंकि ये देवभूमि है। इस प्रदेश में कम से कम पॉलिटिकल लोगों से सभ्य बयान की अपेक्षा की जाती है। बिल्कुल जी, सही बात है पंकज जी, क्योंकि अभी हनी पाठक जी ने साफ कह दिया कि बीजेपी का कार्यकर्ता इतनी हिम्मत रखता है, सही को सही और गलत को गलत बोल सकता है, वो भी एक नेशनल टेलीविजन पर। तो वही उम्मीद आपसे कर रही है कि आपकी पार्टी के जब नेता गलत बयानबाजी करते हैं तो आप भी उस चीज को स्वीकार करिए। देश में सरकार किसकी है और गृह मंत्री किसका है? FIR दर्ज कराइए, जेल भेज दिए। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई किसी भी प्रकार की कोई गलत टिप्पणी करेगा तो। परंतु हम ये भी सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि सरकार भी अपनी जो पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है उससे भी बोले कि इस प्रकार से किसी भी प्रदेश का हम अपमान नहीं कह सकते, चाहे वो बिहार का अपमान हो, चाहे वो केरल का अपमान हो। हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप इस प्रकार से गलत बयानबाजी करें, और चाहे वो उत्तराखंड के लोग क्यों ना हो, और उत्तराखंड के खिलाफ ही क्यों उन्होंने बोला हो, तो संसदीय कार्य मंत्री को सही जगह पहुंचाने का काम किया है जनता ने, आपने देखा है। पर साहू जी के ऊपर आज तक इन्होंने क्या कार्रवाई करी, 15 दिन के अंदर ये बताएं। गिरधारी लाल साहू कौन है? गिरधारी लाल साहू कौन है? हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी में कोई संवैधानिक शपथ ले रखे हैं? गिरधारी लाल साहू जी क्या किसी पद पर हैं? गिरधारी लाल साहू जी क्या है? हमारी भारतीय जनता पार्टी में गिरधारी लाल साहू जी क्या है? उनका अगर व्यक्तिगत वर्चस्व देखा जाए तो वो गिरधारी लाल साहू जी न तो हमारी पार्टी में किसी मंत्री पद की शपथ लिए हैं, न कार्यकर्ता का फॉर्म है उनके पास, न ही वो भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर आसीन है। तो भारतीय जनता पार्टी उनको किस जगह का रास्ता दिखलाएगी मेरे भाई? भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है, क्या है? ठीक है, ठीक है, थोड़ी अक्ल का ठीक है, यही तो दोहरा चरित्र है ना, दांत फाड़ा करो। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही दोहरी नीति है, दोहरी मानसिकता तो भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक किसी भी व्यक्ति में है, नहीं समय की भी कमी है। पंकज जी आपका वो भी, अरुण शर्मा जी आपका भी, और हनी पाठक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन
बीजेपी विधायक के जिस तरीके से अधिकारियों को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिस हिसाब से उन्होंने बयान दिया है, उससे हो सकता है कि बीजेपी की जो टेंशन है वो और बढ़ सकती है। जहां से वो विधायक हैं वहां पर जनता पर उनके बयान का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है वो तो खैर आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।